हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कक्षा 12वीं का जो फसल उत्पादन का आपका पेपर है उसका सेट ए हम यहाँ पर पूरा सोल्व देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 18 तक के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए आंसर चाहिए तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की जो वीडियो है प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर फटाफट से आपको मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, आपके पहला वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो है इसमें आपको रेडियो कर देना है, एक प्रसार श्रव्य साधन है यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह वाला रेडियो। इसके बाद यहाँ पर अगला है आपका पृष्ठीय जल निकास है, तो कट आउट नालियाँ इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर इंजीनियर मैप की प्रत्येक कड़ी होती है, तो 0.66 यहाँ पर इस फुट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ है आपका मेटासिस टॉक्स है, तो ये कीटनाशी है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक खेती में एक समय में एक से अधिक फसल उगाने को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती इसे बोला जाता है। इसके बाद अगला है हमारा, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने रिक्त स्थान है। पहले वाले में आप राइबोजियम कर दीजिए, दूसरे में फसल चक्र कर दीजिए, तीसरे में आप लगभग 1% कर दीजिए और फोर्थ में आप मिश्रित खेती कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का आपको अभी तक आंसर्स नहीं मिले हैं, सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो कमेंट करके बताइए, अपना सेट भी बताइएगा, तो आपको बहुत जल्द उसके आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो देखिए, मैंने जो जोड़ियां हैं सामने के सामने सही करके ऑलरेडी लिख दी है। थायरम के सामने आपको फफूंद नासी कर देना है, 2,4-D के सामने आपको शाक नासी कर देना है। मिश्रित फसलें जो हैं वो जौ और चना है। इसके बाद फल परिरक्षण जो है सोडियम बेंजोएट का इसमें प्रयोग किया जाता है। और मोथा जो है साइप्रेस रोटोडेंस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया सस्य सघनता और सस्य गहनता का आपको सूत्र बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए सस्य गहनता लिखा हुआ है, इसका सूत्र आप यहाँ से नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सस्य सघनता है इसका ये फॉर्मूला रहा, तो दोनों के फॉर्मूले आप यहाँ पर वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते समय किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट्स आता है तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है। इस फीचर के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का डाउट्स बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको यहाँ पर सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। यदि आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आप इसका फोटो खींचकर आसानी से जवाब जान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइव कॉल का फीचर भी मिल जाता है। लाइव कॉल का फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर जाकर अपना क्वेश्चन टाइप कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर पूछ पाएंगे। हेलो हेलो सर, एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहा था मैं। जी सर, क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? कोशिका की सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहली बार। जी सर, थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से जाकर इंस्टॉल कीजिए फिलो ऐप। तो यहाँ पर आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन है मिश्रित खेती की परिभाषा आपको लिखना है। तो जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। इसके बाद फोर्थ है यहाँ पर कृषि प्रसार कार्यक्रम के आपको 2 गुण लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों गुण, ऐसे कैसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक कर लिखते हुए चलिएगा। मैं फटाफट से आपको स्लाइड करके सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। अगला है आपका 5वां वाला राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना क्या है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 का आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 6वें नंबर का, अलंकृत बागवानी में बोनाकरण व बोनसाई से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रश्न क्रमांक 7, आंवला के बारे में आपको लिखना है, इसका वानस्पतिक जो नाम है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने है, साथ में इसका कुल पूछा गया है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका वानस्पतिक नाम और कुल आप यहाँ पर देखकर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक जो है 8 है, टी व बर्म कलिकान किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो ये रहा इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 8 का। ऐसा कैसा पैराग्राफ आप पूरा अपना आंसर शीट में यहाँ से देखकर नोट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, फलों को बोतलबंदी करने से क्या लाभ होता है।
तो देखिए फलों को बोतलबंदी करने से ये अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं और इसका आप जो उपयोग है लंबे समय तक कर सकते हैं अगर आप इसे बोतलबंदी करके रखते हैं तो। इसके बाद अगला है आपका 10वें नंबर का अरहर की खेती का वर्णन आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। तो अरहर का जो है आपको वानस्पतिक नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए केजन इसका नाम है। इसके बाद कुल इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर देखकर, लेग्यूमिनेसी इसका कुल है। और यहाँ पर खाद उर्वरक जो होती है प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है उसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का ये आंसर है। तो इसका जो साफ पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए उपज जो होती है प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका जो दा वाला सेक्शन है उसका आंसर है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10। इसके बाद अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो ये आपको नींबू का स्क्वेयर्स बनाने की आपको विधि लिखना है। तो ये आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर आप देखकर लिख सकते हैं। पूरी की पूरी जो सामग्री है पहले आप यहाँ पर देखकर लिखेंगे, जो सामग्री इसमें लगना है। इसके बाद इसकी विधि आपको लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे, सामग्री और विधि सब कुछ बताएंगे, तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं, आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी जो विधि है वो सामने एक एक करके आपको पूरे पॉइंट लिखना है। इसी तरीके से आप पॉइंट्स के रूप में लिखिएगा, इससे जो नंबर हैं अच्छे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट स्लाइड कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर देख कर लिखते हुए चलिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें चयन द्वारा सर्वेक्षण की कोई आपको 4 सावधानियां यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके सामने है, चयन द्वारा सर्वेक्षण की 4 सावधानियां। ठीक है, यहाँ पर देखकर आप नोट करेंगे। सारे पॉइंट्स इसी तरह से आपको लिखना है जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। तो मैं इन्हें भी स्लाइड करता हुआ जा रहा हूँ। 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो चारों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये यहाँ से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक जो 13वां है, भूमि में अत्यधिक जल से होने वाली कोई आपको 4 हानियां बताना है। तो देखिए भूमि में अगर अत्यधिक जल होता है तो उससे कौन कौन सी हानियां होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 4 पूछी गई हैं, तो चारों पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। आपको ऐसा कैसे नोट कर लेना है, इसे भी मैं स्लाइड करके आपको बता देता हूँ फटाफट से। ये आपका प्रश्न क्रमांक जो 13 है इसका आंसर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका जो भी पेपर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर शेयर करिए। अगर उसके आंसर अभी तक आपको नहीं मिले, प्रश्न क्रमांक कमेंट में बता सकते हैं किस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, गन्ने की पेड़ी रखने की कोई आपको 5 लाभ बताना है। तो ये आपके सामने लिखे हुए यहाँ पर देख सकते हैं। गन्ने की पेड़ी फसल से पौधा या नीला फसल की तुलना में कम लागत से भी अच्छे पैदावार ली जा सकती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 5 पूछे गए हैं लाभ। तो पांचों आपको देखिए लिखकर बता दिए, एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको स्लाइड करके बता देता हूँ। आप यहाँ से देखकर नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी जरूरत लगती है वीडियो को आप स्वयं से रोक कर देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका प्रश्न क्रमांक जो 15वां है। तो यहाँ से दोस्तों आंसर हालांकि बताने थे, तो एक बार मैंने फिर से आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं। बाकी हमारे 15वें नंबर के क्वेश्चन से जो रह गए थे आंसर, वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए हरियाली के लिए स्थान का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य जो 5 बातें हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद देखिए वानस्पतिक नाम इसका आप देख सकते हैं क्या है। इसके बाद देखिए उन्नत किस्में यहाँ पर बताई गई हैं, प्रसारण की विधियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15वें का, उसके आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप मत देखिएगा, यहाँ पर इसका जो अथवा में है क्वेश्चन वो आपको बताए गए हैं। वो गेंदा वाला जो है उसका आंसर है, यहाँ पर देखकर आप लिख सकते हैं। ये उसका वानस्पतिक नाम। इसके बाद उन्नत किस्म जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्म है। इसके बाद देखिए प्रसारण की जो विधियाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है, ये लिखा हुआ है। तो हेडिंग आपको डालकर इस तरीके से ही लिखना है। पूरा आंसर आपको ऐसे कैसे लिखेंगे, आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। बस आपको यहाँ से नोट करते हुए चलना है। सारे प्रश्नों के आंसर आपको प्रोवाइड यहाँ पर किए जा रहे हैं। अगला है आपका देखिए यहाँ पर दा वाला जो पॉइंट है, महत्व भी आपको बताना है। तो ये फूलों का दोस्तों क्या महत्व होता है वो आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया गया है। इसके बाद ई जो है यहाँ पर फूलों की उपज आपको प्रति हेक्टेयर बताना है कितनी क्या होती है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ई का आंसर भी आप यहाँ पर देखकर लिख लीजिए। तो ये आपका पूरा आंसर हो चुका है प्रश्न क्रमांक जो आपका 15 था उसका। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक जो 16 है, पौध प्रबंधन क्या है, लैंगिक प्रसारण के 2 लाभ एवं 2 हानियां तथा वानस्पतिक प्रसारण के 2 लाभ एवं 2 हानियां आपको लिखना है। तो देखिए
यहाँ पर पौध प्रबंधन क्या है पहले तो वो आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा जो बताया गया है पैराग्राफ आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रसारण के 2 लाभ आपको पूरा हेडिंग करके मैंने लिखकर बताया है, बस आपको नोट करना है, कुछ नहीं करना। आपकी आंसर शीट पे लिखते हुए चलिए वीडियो को रोककर। लैंगिक जो प्रसारण है उसके 2 लाभ यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको इसके अलावा 2 हानियाँ भी इसकी बताना थी, तो देखिए 2 हानियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा इस जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ पूछी गई हैं। तो इस यहाँ पर देखिए अभी वानस्पतिक प्रसारण के भी आपको 2 लाभ बताना है, साथ में इसकी 2 हानियाँ भी बताना है। तो ये रही इसकी 2 देखिए आप लाभ वानस्पतिक प्रसारण के, और इसके बाद इसकी 2 जो हानि पूछी है वो भी आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। तो अभी दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर पूरा हो गया है, प्रश्न क्रमांक जो है यहाँ पर 16 वाला। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 17। यहाँ पर शाकनाशी रसायन प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य आपको कोई 6 सावधानियां बताना है। तो सावधानियां जो हैं वो निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं। तो शाकनाशी की आपको कितनी 6 सावधानियां बताना है, एक एक करके स्लाइड करके बता रहा हूं क्योंकि एक बार में इसका पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आप लिखते हुए चलिएगा वीडियो को रोककर जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका चौथा, 5वां और 6वां वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अभी आपका आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है 18वां नंबर का, इसमें तुलसी की खेती का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर कुछ अलग से बिंदु दे रखे हैं जैसे कि वनस्पतिक नाम, उसकी कुल का नाम, औषधि का महत्व, इस तरीके से जो पॉइंट है सारे पॉइंट्स के आंसर आपको देखने मिल जाएंगे। वानस्पतिक नाम देखिए ओसीमम सेक्टम इसका नाम है, कुल है इसका लेमिएसी, और औषधि जो महत्व हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरीके से इसकी किस्में भी पूछी गई हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों पूरा आंसर हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 18वें का। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो सारे क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का आंसर चाहिए या किसी भी आपके सेट का आंसर नहीं मिला है तो कमेंट करके बताइएगा, और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर वहाँ पर अपना पेपर सेंड कर दिएगा। अच्छी क्वालिटी में पेपर को सेंड कर दीजिए, फटाफट से आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।